जय हिंद भाई साहब। रिसेंटली एक इंटरेस्टिंग न्यूज सामने आ रहा है। देखो, पूरी दुनिया का वन ऑफ द रिचेस्ट बिजनेसमैन और ये फोर्ब्स की वर्ल्ड्स बिलियनियर लिस्ट के अंदर भी आते हैं। इनके ऊपर कई सालों से ट्रम्प चाचा ने फ्रॉड एंड एलिगेशन का केस लगाए हुए बैठे हैं, क्रिमिनल केस वगैरह लगाए हैं एंड ब्रेवरी की केस वगैरह भी लगाकर बैठा है। लेकिन सडनली क्या होता है भाई साहब, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने वही पर्टिकुलर बिजनेसमैन के ऊपर से सारे केस को उठा देते हैं। कोई भी फ्रॉड एंड मिस एलिगेशन वगैरह का केस वगैरह अब नहीं रहता है, कोई भी ब्रेवरी के केस वगैरह नहीं रहता है, सब कुछ सेटलमेंट हो जाता है। एंड ज्यादा नहीं भाई साहब, उसके 5 मिनट के बाद ये न्यूज आता है कि भाई साहब यूएस के अंदर लगभग वो इंसान $10 बिलियन इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। क्या ये एक कोइंसिडेंस है या फिर कुछ स्ट्रैटेजी वगैरह है जिसके मदद से यूएस को थोड़ा फायदा हुआ, इसीलिए उनके ऊपर से केस वगैरह सब कुछ हट गया एंड फाइनली वो जो पर्टिकुलर बिलियनियर है उसके ऊपर जो केस वगैरह लगा हुआ था सब कुछ डिसमेंटल हो गया। आज के इस वीडियो में भाई साहब हम वही चीज को डिस्कशन करने वाले हैं कि भाई साहब ये एक्चुअली हो क्या रहा है। यहाँ पर $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ नहीं कि भाई साहब उस इंसान के ऊपर से पूरी तरीके से केस वगैरह माफ हो गया एंड यूएस वेलकम कर रहा है वो इंसान को कि भाई साहब आओ हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट करो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। भाई ये पॉलिटिक्स क्या भाई साहब इतना डार्क होता है, पैसे की मदद से भाई साहब तुम कुछ भी कर सकते हो, सचमुच क्या ऐसा होता है भाई? आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। मैं जो वो इंसान का बात कर रहा हूँ भाई साहब, ये इंडिया का एक बिलियनियर है। 31 नंबर पर आते हैं पूरी दुनिया में भाई साहब, गौतम अदानी साहब। अभी अगर देखोगे भाई साहब इनका नेटवर्थ लगभग $63 बिलियन का है। हाँ, कभी वो सेकंड नंबर पर चले गए थे पूरी दुनिया में एंड हिंडनबर्ग का जो भी रिपोर्ट वगैरह आया उसके बाद से गौतम अदानी डाउन हो गए एंड जो भी हुआ वो अलग केस है भाई। एंड अगर उनके जर्नी को देखोगे तो भाई साहब 2017 में 5.5 बिलियन का नेटवर्थ था उनका, 18 में हो गया $9 बिलियन, 2019 में गिरकर $8.7 बिलियन, 2020 में भी भाई साहब वही सेम आसपास रहा, लेकिन 2021 में जंप मारा है उन्होंने कि भाई साहब $50 बिलियन तक आ गए यहाँ पर। 2022 के अंदर $90 बिलियन, 2023 के अंदर $47.2 बिलियन, 2024 के अंदर $84 बिलियन, 2025 के अंदर $56 बिलियन एंड नाउ $63.8 बिलियन इन 2026। एंड ये जो है भाई साहब फोर्ब्स के बिलियनियर लिस्ट है एंड दिस इज द ट्रस्टेबल सोर्स जहां से तुम एक्चुअल डेटा पा सकते हो। देखो यूएस ने क्या किया भाई साहब, ट्रम्प के जो एडमिनिस्ट्रेशन है एंड यूएस के कुछ लोग मिलकर अदानी ग्रुप के ऊपर एक केस किए कि अदानी ग्रुप बहुत बड़ा ब्रेवरी के केस में इंडियन ऑफिशियल्स को एक तरीके से तुम बोल सकते हो टेबल के नीचे वाला काम है भाई साहब, पैसे देकर सेटलमेंट किया है कि यार ये काम मेरा हो जाएगा तो मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा। और अराउंड ये जो पैसा है भाई साहब अकॉर्डिंग टू यूएस गवर्नमेंट लगभग $265 मिलियन के आसपास का है, जो भी इंडियन ऑफिशियल्स को ऑफर किया गया है। ऑफर क्यों किया गया है भाई साहब? इंडिया में एक बहुत बड़ा सोलर कॉन्ट्रैक्ट को पाने के लिए। एंड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का ये भी कहना है कि भाई साहब यूएस के अंदर जो भी इन्वेस्टर्स वगैरह है जो अदानी ग्रुप के अंदर इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं जो कि ऑलमोस्ट $3 बिलियन का है, उनको भी मिस अप्रोप्रिएट किया गया है, उनको भी फ्रॉड के बारे में नहीं बताया गया है, मिसलीड किया गया है। तो ये जो इन्वेस्टर है ये भी केस करके बैठे थे यहाँ पर और यूएस ऑफिशियल्स मुंह नहीं खोल रहे हैं भाई साहब, अदानी ग्रुप के अगेंस्ट में ये बात कुछ नहीं बोल रहे हैं। ऐसा यूएस के ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का बोलना है कि भाई साहब यूएस ऑफिशियल्स को भी ब्राइब दिया गया है तो इनका भी मुंह बंद है अभी तक। बट अदानी ग्रुप ये सारे एलिगेशंस को बोल रहा है कि भाई साहब ये सारे झूठे, हालांकि कुछ होता होगा नहीं होता होगा ये तो एक्चुअली हमको मालूम नहीं है, ये तो कोर्ट ही डिसाइड करता अगर केस वगैरह चलता। लेकिन अदानी ग्रुप अपने आप को डिफेंड कर रहा है एंड यूएस के ऑफिशियल्स ये बोल रहे हैं कि भाई साहब अदानी ग्रुप चोर है। और ऐसा नहीं है कि भाई साहब यूएस कोई साधु संत है, यहाँ पर हर एक कंट्री के अंदर ये सब होता है भाई साहब, कुछ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह पाने के लिए कुछ ब्राइब वगैरह दिया जाता है। सिर्फ ऐसा नहीं कि इंडिया में ऐसे कुछ होता है भाई, नहीं बिल्कुल, यूएस के अंदर भी बहुत ज्यादा होता है भाई, ऐसे तुम्हें पता नहीं चलता है, लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए कुछ पैसा कुछ ऑफिशियल्स को ऑफर किया जाता है। जो डोनाल्ड ट्रम्प अपने सरकार चला रहे हैं क्या उनको पैसा नहीं मिला होगा भाई साहब ब्लैक मनी में ताकि वो इलेक्शन में खर्च कर सके? सबको ऐसा काम करते हैं, लेकिन भाई साहब जो पावरफुल होता है उसके ऊपर रूल नहीं चलता है, लेकिन जो बिना पावरफुल वाला होता है उसके ऊपर सारे रूल रेगुलेशन को थोप दिया जाता है। एंड अदानी ग्रुप का कहना यह है कि भाई साहब ये सारे एलिगेशंस बेसलेस है एंड इसका कोई प्रूफ वगैरह भी नहीं है एंड एक्चुअली कोई प्रूफ भी नहीं, क्योंकि कोर्ट के दरवाजे तक ये केस गया भी नहीं भाई साहब, उसके पहले ही ये सब चीजें सेटलमेंट हो गया। एंड अदानी ग्रुप बोल रहा है कि भाई साहब मैं बिल्कुल यहाँ पर निर्दोषी हूँ और ये केस का कोई महत्व नहीं है। लेकिन ये भी मालूम है सबको कि अदानी ग्रुप भी कोई गंगा का धुला नहीं है भाई, यहाँ पर पैसे उन्होंने ऑफर करे होंगे, पैसे कुछ लोग खाए भी होंगे और काम वगैरह भी कुछ हुआ होगा, लेकिन कोई भी बताने को रेडी नहीं है कि भाई साहब मैं चोर हूँ। ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहा है कि भाई साहब अदानी चोर, ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन भी चोर है भाई साहब, ऐसा नहीं है कि वो साधु संत होकर बैठे हैं यहाँ पर। गलत हरकत भाई साहब हर कोई करता है भाई साहब अभी के टाइम पर अगर देखोगे तो। ये न्यूज को यहाँ पर देखो भाई साहब, यूएस एंड्स सिविल क्रिमिनल केस अगेंस्ट अदानी आफ्टर $10 बिलियन इन्वेस्टमेंट प्रॉमिस। यस भाई साहब, जब अदानी ग्रुप ने इन्वेस्टमेंट करने की बात करी कि भाई साहब हम लोग $10 बिलियन यूएस के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो भाई साहब यूएस के एडमिनिस्ट्रेशन ने सारे सिविल क्रिमिनल केस जो भी अदानी के अगेंस्ट में डाला गया था सारे केसेस वगैरह एंड हो गए। एंड ये जो प्रॉमिस अदानी ग्रुप किया है उसके तुरंत बाद ही भाई साहब ये सारे केस हट गए। और इसके अंदर एक और एलिगेशन
प्रेशर यूएस के गवर्नमेंट अदानी ग्रुप के ऊपर लगा रहे हैं कि भाई साहब ईरान से अदानी ग्रुप इलीगली गैस खरीद के इंडिया पे लेकर जाता है। और अगर तुमको मालूम नहीं होगा तो भाई साहब ईरान से कुछ भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीदने पर यूएस सैंक्शन लगा देता है एंड इंडिया वाले ना पेट्रोलियम प्रोडक्ट ना एलपीजी वगैरह कुछ भी यूएस के डर से भाई साहब ईरान से नहीं खरीद रहे। एंड जब ये केस एंड हुआ तो भाई साहब यूएस एडमिनिस्ट्रेशन का कहना ये है कि भाई साहब जो $275 मिलियन का ब्राइब वगैरह दिया गया था इसको अदानी ग्रुप रिफंड करने के लिए और सेटलमेंट करने के लिए रेडी है भाई साहब यूएस गवर्नमेंट के साथ। एंड यूएस गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि भाई साहब अदानी ग्रुप मान गया है जो ईरान से एलपीजी लेकर इंडिया जाता था एंड उसको भी बंद करने का इनका प्रॉमिस है। तो इंस्टेड ऑफ एक लॉन्ग केस बैटल भाई साहब कोर्ट के अंदर चलता, बहुत पैसा खर्च होता, टाइम वगैरह खर्च होता, तो यूएस गवर्नमेंट एंड अदानी ग्रुप ने मिलकर एक पॉइंट पर ये आया कि भाई साहब केस वगैरह शट डाउन करते हैं, हम लोग कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं भाई साहब यूएस के अंदर एंड जो भी पैसा यूएस के अंदर इन्वेस्टमेंट होगा उसके ऊपर रिटर्न वगैरह तो हमको मिलेगा और यूएस को भी फायदा मिलेगा एंड हमारे ऊपर से केस हट जाएगा एंड हम फ्री हो जाएंगे, ऐसा अदानी ग्रुप का मानना है भाई। एंड अदानी ग्रुप का ये जो $10 बिलियन देने के ऊपर एक अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि भाई साहब इनको भी अपने इन्वेस्टर्स को जवाब देना पड़ता है, इनको भी स्टॉक मार्केट का रेगुलेशन कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि अगर एक बैड न्यूज सुनेंगे भाई साहब इन्वेस्टर्स पैसा निकाल के भाग जाएंगे। अदानी ग्रुप का कहना ये है कि भाई साहब जो केस वगैरह उनके ऊपर हुआ था उसको अगर सेटलमेंट नहीं करते तो भाई साहब यूएस के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट इनको करना था, यूएस के अंदर कुछ बिजनेस को इनको एक्सपांड करना था, उसमें प्रॉब्लम हो रहा था। तो हमने ये $10 बिलियन दिया यूएस गवर्नमेंट को ताकि हम इन्वेस्टमेंट भी कर सके एंड हमारा जो केस वगैरह चल रहा है वो सब कुछ हटके मिट कर खत्म हो जाए। सारा बात भाई साहब पैसे पर ही आकर खत्म होता है, कोई यहाँ पर साधु नहीं है। एंड ट्रम्प का भी फोकस है कि भाई साहब हमारे कंट्री में कैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए, कैसे मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, कैसे एम्प्लॉयमेंट वगैरह जनरेट हो। भाई हर एक सरकार का टारगेट यही होता है भाई साहब अपने कंट्री में, तो ट्रम्प भी ऐसे करते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। और ट्रम्प के लिए भाई साहब लार्ज इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि तुम जॉब जनरेट करो, तुम मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करो, तुम इकोनॉमी को पुश करने के रास्ते पे यूएस को मदद करो। सिर्फ पैसे का इन्वेस्टमेंट को ट्रम्प इन्वेस्टमेंट नहीं समझते। एंड अदानी ग्रुप जो $10 बिलियन इन्वेस्टमेंट कर रहा है इससे वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट वगैरह डेवलपमेंट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, अभी तक प्लान नहीं किया गया है, लेकिन प्रॉमिस जरूर किया गया है कि आने वाले टाइम पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा एंड कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी यूएस के अंदर अदानी ग्रुप करने वाला है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि भाई साहब ये जो पैसा वगैरह इन्वॉल्वमेंट करके लीगल केसेस वगैरह भी जीता जा सकता, और इसका जवाब है भाई साहब हाँ, पैसे के मदद से भाई साहब आप कुछ भी कर सकते हो। ये पृथ्वी में तो भाई साहब कुछ चले ना चले पैसा चलता रहेगा हमेशा, किसी का मुंह बंद करना हो पैसा काम में आ जाता है। और ये जो काम हुआ भाई साहब यूएस ने ये सिविल क्रिमिनल केसेस वगैरह अदानी के ऊपर जो भी थे उसको हटा दिए। वाशिंगटन में भाई साहब डिबेट चल रहा है एंड ट्रम्प के अगेंस्ट में बहुत सारे बातचीत हो रही है, जो कि आने वाले टाइम पर कुछ अगर न्यूज वगैरह आया तो मैं वीडियो बना दूंगा। एंड ये जो केस है भाई साहब ऐसा नहीं कि अदानी के लिए इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ये अदानी एंड यूएस से बियॉन्ड है भाई साहब। ये एक बड़े पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर देखोगे तो भाई साहब 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर तुम्हें नोटिस होगा। एक तो है भाई साहब इंडिया एंड यूएस का रिलेशनशिप, धीरे धीरे करके टाइम लगता है और ट्रम्प थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम कर रहे हैं, लेकिन इंडिया एंड यूएस का रिलेशनशिप क्लोज आता जा रहा है। दो बड़े बड़े इकोनॉमी दुनिया के पास आते जा रहे हैं एंड मेजर ट्रेड वगैरह कर रहे हैं और आने वाले टाइम पर $500 बिलियन का ट्रेड टारगेट लेकर भी चल रहे हैं दोनों कंट्री। एंड इसके वजह से यूएस इंडिया के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करेगा एंड इंडिया भी यूएस के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा, तो रिलेशन अच्छा रहना भी जरूरी है। तो ये केस को सेटलमेंट में भी इसके लिए करना पड़ा। एंड अदानी ग्रुप जो है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट, एयरपोर्ट, इन सब चीजों पर काम करता है। तो यूएस के अंदर अगर इसको डेवलपमेंट करना है एंड अदानी ग्रुप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो इस एरिया के अंदर अदानी ग्रुप इन्वेस्टमेंट वगैरह करके आराम से यूएस को डेवलप कर सकता है। एंड ये बोथ इंडिया एंड यूएस के लिए फायदेमंद है, जो कि अदानी ग्रुप को प्रॉफिट मिल जाएगा एंड यूएस को अपना डेवलपमेंट मिल जाएगा। एंड दूसरी बात है भाई साहब ट्रम्प का डिफरेंट अप्रोच, ट्रम्प का बिजनेस वाला अप्रोच है, ना कि एडमिनिस्ट्रेशन वाला। ट्रम्प सिर्फ पैसा देखते हैं भाई साहब, कहाँ यूएस का फायदा होगा, कहाँ पैसा ज्यादा मिलेगा, कहाँ प्रॉफिट वगैरह होगा, उस काम को किया जाए। वो लॉफुल हो या लॉफुल नहीं हो, लॉ उसके अगेंस्ट में काम कर रहा है या लॉ उसके बिहाफ पर काम कर रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जहां पर प्रॉफिट दिखेगा वहां घुस जाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर तुम उसी टाइम जो बाइडेन को देखोगे, उनकी सरकार को नोटिस करोगे, उनका महत्व इतना बिजनेस के ऊपर नहीं था भाई साहब, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन रिलेशन बनाने के ऊपर जो बाइडेन बहुत ज्यादा फोकस करते थे। कोई भी कंट्री को वैसे नहीं छोड़ते थे जैसे ट्रम्प अभी कर रहे हैं भाई साहब, पैसे के लिए किसके साथ भी रिलेशन खत्म करने के लिए रेडी हो जा रहे हैं। इनके टाइम पे भाई साहब इंडिया बहुत सारे एक्टिविटी ऐसे किया है जो कि यूएस को हम लोग डायरेक्टली इग्नोर करने वाला काम किए हैं। उसके बावजूद जो बाइडेन की सरकार ने कोई भी एक्शन इंडिया के अगेंस्ट नहीं लिया। एंड तीसरी बात भाई साहब ग्लोबल इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस, अगर देखोगे तो भाई साहब इन्वेस्टर की कॉन्फिडेंस यहाँ पर डाउन होता जाएगा, क्योंकि तुम पैसे के मदद से लॉ को ही उड़ा दे रहे हो। एंड कल अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ जहाँ पर इन्वेस्टर का पैसा डूब रहा होगा एंड इन्वेस्टर लॉ का सहारा लेगा, तभी तुम
पैसों को यूज करके लॉ को खत्म कर दोगे, दल दोगे, उसके बाद वो इन्वेस्टर बर्बाद हो जाएगा। तो इन्वेस्टर भी डर रहे हैं भाई साहब इन सब हरकत को देखकर यहाँ पर। तो बहुत बड़ा यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि रियली भाई साहब ये एक लीगल डिसीजन है भी या नहीं। दिख तो रहा है भाई साहब ये लीगल डिसीजन नहीं है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। जब एक बिलियनियर, एक गवर्नमेंट एंड स्ट्रेटेजी कुछ बना लिया जाए तो भाई साहब कुछ भी कर सकते हैं पूरी दुनिया के अंदर, तबाही भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई साहब। पैसे के अंदर इतना पावर। देखते हैं भाई साहब आने वाले टाइम पर ये केस कितना दूर जाता है, इसके ऊपर मैं नजर रखूंगा भाई साहब, देखते हैं क्या होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मनोज दिस साइड साइनिंग ऑफ।